सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेदों में कहा गया है कि भगवान अपना अधिकार 3 प्रकार से ग्रहण करते हैं। ध्यान देना, भगवान अपना अधिकार 3 प्रकार से ग्रहण करते हैं। पहला, गावो में मुखम। भगवान कहते हैं गाय का जो मुख है वो मेरा मुख है। हम जो भी गाय को ग्रास खिलाते हैं समझो श्रीमन नारायण तक पहुंच जाता है, क्योंकि गाय 33 कोटि देवी देवताओं का एक समूह है जिसका मुख श्रीमन नारायण का मुख है। गाय के मुख में दी हुई कोई भी ग्रास श्रीमन नारायण तक पहुंचता है। और आज हमारे इसी देश में सबसे बड़ा संकट अगर किसी पे है तो गौ माता के ऊपर है। जबकि गाय हमसे लेती कुछ भी नहीं। गाय स्वयं इतनी आत्मनिर्भर है कि वो अपना स्वयं का खर्चा स्वयं चला सकती है। गौमूत्र, गाय का गोबर भी बिकता है, गाय का दूध भी बिकता है, गाय का मक्खन भी बिकता है। गाय स्वयं अपना खर्चा चला सकती है। लेकिन जब तक दूध देने वाली गाय हो लोग घर में बांधते हैं, दूध देना बंद कर दे फिर सड़कों पे छोड़ देते हैं। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, अगर किसी को आश्रय दो तो पूर्ण रूप से देना। हमारे इस देश में लाखों गौशालाएं और लाखों गौशालाओं में अनेकों अनेक, शायद मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन गौदान के नाम पर इतना दान मांगा जाता है। उनकी गौशाला में जाके देखो, गौओं की दुर्दशा होती है। लाखों लाखों करोड़ों लोग गौशाला के नाम पर दान देते हैं, वो गाय तक पहुंचता भी नहीं है। पहुंचता भी होगा तो 10-5% पहुंच जाता हो। गौ सेवा, जो हम ये नहीं कहते कि गौ सेवा ना करो, गौशाला में दान ना करो, जरूर करो, लेकिन जो गौशाला में बंधी हुई है, जिसे समय पर चारा प्राप्त होता है, समय पर सब व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, और एक ऐसी गाय जो सड़क पर बैठी हुई है, सड़क पर घूमती है, पन्नियां खाती हुई घूमती है, कचरा खाती हुई घूमती है, अगर उस गाय को आप आहार खिलाओगे तो क्या वो गौ सेवा नहीं है? लेकिन तख्ती पर सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा तो वो तो गौशाला में लिखा जाएगा। इसलिए लोग दान करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ की तख्ती यहीं रह जाएगी। नाम लिखवाना है तो उस तख्ती पर लिखवाओ जहां से कभी मिटे ही नहीं। तो अस्तु, कभी जीवन में ब्राह्मणों का अपराध ना हो, जितना हो सके साधुओं की, ब्राह्मणों की सेवा करें। मणि निकालने के बाद अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ तो दिया। जाता कभी न स्वभाव खलता,
जाता कभी न स्वभाव खल का, काला कंबल लाख धुलाओ रंग न होता हल्का। काले कंबल को कितना भी धो लो लेकिन उसका रंग हल्का नहीं होता कभी। इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति का जो हृदय है ना वो दुष्ट ही रहता है, वो कभी बदल नहीं सकता। वो काला है तो काला ही रहेगा। अपना अपमान जानकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा के गर्भ में कौन है? भगवान के प्रिय भक्त, जिनकी कथा आप और हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, श्री परीक्षित जी महाराज। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा को इतना कष्ट हुआ, प्रभु को पुकारने लगी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगत के स्वामी, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। उत्तरा के साथ आइए हम सब भी प्रभु से प्रार्थना करें। उत्तरा प्रभु से प्रार्थना करती हुई कहती है, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, तूने सारी विपदा टारी, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने धार लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने धार लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के
नैनों में श्याम बसे, मन में